हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ वाटर पंप of 0.5 horsepower fills a bucket in 2 minutes. If the bucket is to be filled in half the time, then the power of the water pump should be. Okay, तो let us discuss its key concept first of all. तो अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात की जाए, हमें पता होता है कि पावर किसके बराबर होता है. तो अगर मेरे पास एक मोटर है जो काम करता है, वाटर को जो पंप करता है, तो अब हम देखेंगे इस वाटर पंप का जो पावर है वो किसके बराबर आ जाएगा. हमें पता होता है कि जो पावर होता है दैट इज इक्वल टू टाइम के रेस्पेक्ट में वो कितनी वर्क करेगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वो कितनी वर्क करेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द पावर ऑफ दैट वाटर पंप. इजी कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट तो यही बनेगा इसका. तो क्या मैं सबसे पहले गिवन यहां पे लिखने की कोशिश करूं, तो अगर मैं गिवन देखूं कि वाटर पंप का जो पावर है P1 जो इसने दिया है दैट इज 0.5 हॉर्स पावर. ओके, दूसरा पॉइंट, टाइम उसको कितना लगता है, इसको टाइम लगता है 2 मिनट. T1 टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आई नीड टू फाइंड आउट द पावर. मुझे P2 पावर निकालना है, लेकिन वहां पे जो टाइम आपका लगता है, टाइम लगता है हाफ द टाइम. बकेट इज टू बी फिल्ड इन हाफ द टाइम, यानी जो उसको टाइम लगता है उसका हाफ ही उसको लगता है. इसका मतलब अगर उसको 2 मिनट लगते थे, यहां उसको 1 ही मिनट लगता है. क्या मैं इस T2 को लिख सकता हूं, दिस T2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन 2, वही तो हाफ टाइम होगा. नाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे, राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ऊपर, वर्क डन अपॉन टाइम. तो चलिए अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. P1 विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन T1. तो सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करता हूँ, वर्क डन अपॉन T1. तो सिमिलरली आपका P2 किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी वर्क डन अपॉन T2. ओके, तो क्या मैं एक चीज अब लिख सकता हूं यहां पे, दिस इज हाउ मच कैन आई डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. दिस इज माय इक्वेशन सेकंड, दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट. अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं तो गलत नहीं होना चाहिए कि P2 अपॉन P1, मैंने P2 और P1 को डिवाइड किया आपस में. इसका मतलब P2 की जगह पे वर्क डन बाई T2 इंटू T1 अपॉन वर्क डन. क्योंकि अगर वर्क डन दोनों की सेम है, तब ये डायरेक्ट पावर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर टाइम कम लगता है पावर ज्यादा है, सॉरी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर टाइम कम लगता है इसका मतलब वाटर पंप का जो पावर है दैट इज ग्रेट, दैट इज वेरी हाई. ओके, वर्क और वर्क आपस में कैंसिल हो जाएगा. एज आई नो P2 पावर विल बी इक्वल टू P1 इंटू T1 अपॉन T2. तो अगले पेज पे इसको सॉल्व कीजिए. P2 इज इक्वल टू P1 इंटू T1 अपॉन T2. तो वैल्यू डाल दीजिए, जस्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा. P2 विल बी इक्वल टू P1 मेरा कितना है 0.5 हॉर्स पावर इंटू T1 टाइम कितना था 2 मिनट, और T2 टाइम कितना था T1 का हाफ, यानी इसका मतलब T1 का हाफ दैट इज 1 मिनट. तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 2 5 10, दिस इज 1 हॉर्स पावर आपका जो है आंसर निकल के आ गया. तो इसका मतलब है कि अगर मेरा पंप जो है इसको आधा ही मिनट लगता है वाटर पंप करने में, तो इसका पावर जो होगा वो उस पुराने मोटर का डबल होगा. दैट इज P2 इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर. अगर आप यहाँ पे देखो थे, पहला आपका पावर था 0.5, आधा ही हॉर्स पावर था. जब आपका टाइम हाफ हो गया तो आपका पावर डबल हो गया. दैट इज वाई इट्स आंसर इज C पार्ट, 1 हॉर्स पावर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.